हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉकआउट का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तान किन के ऊपर गिर जाता है और दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा होता है, द स्वीट मोमेंट। और फिर उसके बाद थान उसके ऊपर से उठता है। फिर एक दूसरे को दोनों देखते हैं और फिर गाड़ी वहाँ से चली जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में वो उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं ऑफिसर। तो किन चलाने लगता है कि प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज़। तो उसके बाद ऑफिसर कहता है नहीं, इसमें तुम दोनों की गलती है। और उसके बाद किन बहुत ज़्यादा चलाने लगता है, आपको कुछ नहीं पता, हमें फंसाया जा रहा है, ऑफिसर ऑफिसर प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर थान उसको काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ दे प्लीज़, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। और किन चिल्ला के बोलने लगता है कि मैं बस हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू तो चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ। तो उसके बाद तान चिल्ला के बोलता है कि क्या हुआ, ये जो हो रहा है ना तेरे वजह से हो रहा है। तो उसके बाद किन कहता है कि पर हमें यहाँ से निकलना होगा, तुझे पता भी है कि ये सब जो हुआ है वो तेरे वजह से हुआ है, अगर तू इमोशनल होके वहाँ से जाता नहीं तो ये सब नहीं होता। तो थान कहता है और तू ये सब पैसे के लिए कर रहा है ना, तू मेरे लिए मैच ढूंढा सिर्फ पैसे के लिए। तो उसके बाद किन कहता है हाँ, अगर मैंने पैसे के लिए किया तो क्या हुआ, ये मेरा जॉब है और तेरा जॉब का क्या, तू तो बॉक्सर है ना, तो तू घर से क्यों भागा, तुझे पता है तेरे वजह से मुझे तेरे घर भी जाना पड़ा था। तो फिर उसके बाद तान कहता है कि क्या तू मेरे घर पे गया था, क्यों। हाँ, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। और रही बात टाइफून से फ़ाइट करने के लिए, किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, नहीं ना। फिर उसके बाद किन कहता है आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे पता है कि तू अपने बारे में ही सोच रहा है, बस तू कितना सेल्फिश है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। और फिर उसके बाद तान कहता है कि प्लीज़ तू मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कर, तू अपने काम से काम रख, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। तो केन अपना फेस साइड कर लेता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो केन अपना हाथ इधर उधर कर रहा होता है और दोनों का हैंड कफ बंधा हुआ होता है, जिससे कि दोनों को ही दर्द हो रहा होता है। तो उसके बाद थान कहता है कि प्लीज़ हिल मत, वरना हम दोनों को ही दर्द होगा, ठीक है। तो उसके बाद किन उसका हाथ देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुझे भी पेन हो रहा है ना। तो उसके बाद थान कहता है। और फिर उसके बाद थान वो सारी बातें याद करने लगता है कि उसको कितना सब दर्द सहना पड़ा था, मैंने उसको बचाया, वो सारी बातें याद कर रहा होता है फ्लैशबैक में। और फिर उसके बाद वो कहता है कि आई एम सॉरी टू, कि मुझे तेरे से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और थान कहता है कि मुझे पता है जो तूने किया इसलिए क्योंकि तू डेप्थ में था। तो फिर किन कहता है तो इसका मतलब हम दोनों की ही गलती थी ना। तो फिर उसके बाद वो दोनों अपना हाथ देखते हैं और क्लोज ले आते हैं ताकि दोनों को पेन ना हो। और उसके बाद किन कहता है कि वैसे अब मैं तेरे पे छोड़ दूँगा, तू डिसाइड कर कि तेरे को टाइफून से फ़ाइट करनी है कि नहीं करनी है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि थान बैठा हुआ होता है और केन को नींद आ रही होती है और फिर केन उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेता है। और उसके बाद जब थान उसे देखता है तो वो अपने आप ही स्माइल करने लगता है गाइस, एंड ही स्माइल, ओ माय गॉड, ओह ही इज़ इन लव, फाइनली फीलिंग्स स्टार्ट हो रही है, वाओ। और उसके बाद इतने में हम वहाँ पे देखते हैं कि किन जिस पुलिस ऑफिसर को जानता था जो कि उसके डैडी के फ्यूनरल में आए थे, वो आते हैं और कहते हैं कि किन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या हुआ था। तो उसके बाद किन बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था पर मेरी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद वो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी बेल करवाता हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर किन कहता है कि वेट, ये हैंडकफ। उसके बाद वो ऑफिसर उन दोनों का हैंडकफ भी खोल देते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों कैंप में जाते हैं और उसके बाद सब परेशान हो रहे होते हैं वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पे कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ पर थे, पता है हम कितना टेंशन ले रहे थे तुम दोनों के लिए। तो उसके बाद थान कहता है कि वेल मैं आ गया ना। तो विन कहता है तो अब तो फ़ाइट नहीं करेगा। तो उसके बाद थान कहता है कि हाँ मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। और वो कहता है कोच
आई एम सॉरी। और उसके बाद वो लड़की गुस्सा करने लगती है कि पर क्यों थान, मेरी बात सुन। पर थान वहाँ से चले जाता है और यहाँ पे सब सैड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद किन कहता है कि मैं कल के कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, ओके। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि केन अपने रूम में बैठकर लैपटॉप में वो लिख रहा होता है कि कल वो क्या क्या बोलेगा। और उसके बाद थान जब रूम खोलता है तो वो देखता है कि ये कितनी मेहनत कर रहा है। और उसके बाद वो दोबारा से रूम बंद करता है और फिर तेज़ से अंदर जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि तू अभी भी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं फ़ाइट नहीं कर रहा हूँ। तो किन कहता है नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुझे फ़ोर्स नहीं करना चाहता जिससे और कुछ बुरा हो। तो फिर उसके बाद थान कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद वो कहता है कि वैसे कॉन्फ्रेंस के लिए तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं संभाल सकता हूँ, ओके। और उसके बाद वो कहता है कि तू सोने जा रहा है। तो उसके बाद किन कहता है वेल मैं बाहर जाके काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर थान कहता है नहीं नहीं, तू यहाँ पे रुक जा और हाँ, यहीं पे सो सकता है तू। फिर उसके बाद थान बेड में सोने के लिए चले जाता है और फिर उसको कहता है कि किन अगर तुझे बेड में सोना है तो तू बेड पे आके सो सकता है, ओके। और किन कितना स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तूने पूरा बेड नहीं लिया तो मैं ज़रूर सोऊंगा। और उसके बाद थान अपना फेस साइड कर लेता है और लुक एट हिम ब्लशिंग। और उसके बाद दोनों ही ब्लश कर रहे हैं भाई, दोनों ही स्माइल कर रहे हैं, वाओ। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि थान उठता है और वो इधर उधर देखता है और वो देखता है कि किन अपने डेस्क पे ही सो चुका होता है वो लिखते लिखते। और फिर उसके बाद वो किन के पास जाता है और उसको उठा रहा होता है तो किन नहीं उठता है। फिर वो उसका लैपटॉप देखता है कि ये क्या लिख रहा था और फिर वो पढ़ के स्माइल करने लगता है पागलों के जैसे थान। और फिर भी वो नहीं उठता है तो उसके बाद वो उठा ही रहा होता है। फिर उसके बाद उसको खड़ा करता है, फिर भी किन नहीं उठता है क्योंकि वो सारी रात जगा हुआ होता है। और फिर उसके बाद थान उसको उठाता है और सीधा बेड पे लेटा देता है और स्माइल करता हुआ रूम से बाहर चले जाता है। ओके गाइस, तो इधर मैं 2 सेकेंड लूँगी। भाई जैसे थान स्माइल कर रहा है ना गाइस, यार he looking so hot, sexy guys. I mean he's so cute. And finally feelings start हो रही हैं। Well, let's continue. और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग को केन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और वहाँ पे पकौन भी बैठा हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है आप सब फाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जैसे कि मैं अपने टीम की तरफ से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब इन दोनों की फ़ाइट नहीं होगी और थान टाइफून से फ़ाइट नहीं करेगा। वेट, मैं फ़ाइट करूँगा। और वहाँ पर थान आके ये सब बोलता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलता है कि मैं फ़ाइट करूँगा और आप सब फ़ाइट का वेट करो। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कैंप में सब उसकी वीडियो देख रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर किन और थान आते हैं साथ में। और वो कहता है थान की कोच, मैं फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन इंस्टाग्राम पे लाइव होता है और वो अपने फैंस को बता रहा होता है कि जब हमें कोई पकड़ ले तो हमें कैसे अपना डिफेंस करना है। और उसके बाद थान उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कैसे करना है। और फिर उसके बाद किन पूरा कोशिश करता है कि वो उसको हटाए, पर वो जितना भी ट्राई करता है वो नहीं हटा पाता है थान को। और उसके बाद थान कहता है कि कम ऑन, और ज़्यादा ताकत लगा, स्ट्रेंथ शो। और फिर उसके बाद किन उसको फाइनली गिरा देता है। और फिर उसके बाद थान कहता है वेरी गुड। और फिर उसके बाद वो अपने फैंस को कहता है किन की ओके ऐसे करना है तो आप प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करना। और किन अपना लाइव बंद कर देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि फाइनली हो गया। तो वो उठ रहा होता है किन, और तो थान कहता है उसको दोबारा से अपने तरफ खींच के कहाँ जा रहा है तू। तो उसके बाद किन इतना क्लोज आ जाता है तो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। और उसके बाद वो उसको और डिफेंस सिखा रहा होता है पर उसके बाद किन कहता है कि प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर। और लुक एट थान मैन, ही जस्ट स्माइलिंग। और उसके बाद वो छुड़ाता है अपने आप को और चले जाता है। और थान को देखो कैसे स्माइल कर रहा है, वाह। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन दोबारा से लाइव में होता है और वो अपना रूम दिखा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स फाइटर्स रुके होंगे, बॉक्सर्स
तो उसके बाद वो दिखा रहे होते हैं एक एक करके, फिर वहाँ पे इथ होता है और वो उसके पास जाता है और फिर इथ उसके फैंस को हाय हेलो करता है, बातचीत करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक डॉल होती है, तो फिर उसके बाद वो डॉल उठा के कहता है कि इट ये तेरा है। तो इट कहता है नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरी छोटी बहन का है। और फिर इट बताता है कि मेरी बहन बीमार है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका हार्ट चेंज करने के लिए इतना लगेगा, मुझे नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और किन ये सब सुन के बहुत सैड हो जाता है और लोग कमेंट और रिएक्शन भी सैड वाले देते हैं। और फिर उसके बाद किन कहता है कि प्लीज़ अगर आपको कहीं से भी हेल्प मिलती है अच्छे डॉक्टर की वॉक्टर की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगा। और ऐसा बोल के वो लाइव बंद कर देता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली उसके लाइव से यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं कैंप में प्रैक्टिस करने के लिए, उनके स्टूडेंट्स बन के। और फिर उसके बाद किन कोच को कह रहा होता है कि अब फाइनली यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अब हम आराम से ये सब हैंडल कर सकते हैं, है ना। और फिर इतने में हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉरेनर आता है और वो उसको भी ज्वाइन करना होता है। तो उसके बाद वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, पर इतने में जब थान नोटिस करता है तो वो जाता है उससे बात करने के लिए, क्योंकि इट और विन को इंग्लिश नहीं आती है। और उसके बाद वो जाके बात करता है। इतने में वहाँ पे किन आता है और कहता है कि किन आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद यहाँ पर किन हेल्प करता है, बात करता है, जिससे कोच देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और फिर किन जब अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है किसी ने ट्वीट करा हुआ होता है कि जब थान फाइट कर रहा था गुंडों से, तो उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि और थान ऐसा है वैसा है, ये लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, और हैशटैग वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। और फिर इतने में वहाँ पे कोच भी आते हैं, उनको न्यूज़ पता चल चुकी होती है। और फिर उसके बाद सब बहुत ज़्यादा वरीड फील करने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो कोच आके बोलते हैं कि हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से पकौन ने तुझे मैच से हटाने की बात बोली है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं कि थान को कोई फ्रेम कर रहा है, उसको कोई फंसा रहा है, प्लीज़ हमारी बात समझने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद यहाँ थान सैड हो जाता है, कुछ भी बात नहीं बनती है। तो वहाँ पे किन आता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं देखता हूँ कि मैं ये सब कैसे सॉल्व करूँ। और वो कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ ये सब देखने के लिए। तो उसके बाद अंकल कहते हैं कि तेरा मार्केट जाना अकेले सेफ़ नहीं है। तो फिर उसके बाद थान कहता है मैं इसके साथ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि दोनों मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे उसी शॉप के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पे CCTV कैमरा होगा। तो थान देखता है हाँ वो रहा। और फिर उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि आंटी से बात करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूड होती है। और फाइनली वो लोग जाते हैं शॉप में और कहते हैं कि हमें CCTV कैमरा देखना है आंटी, प्लीज़ आप हमें दिखा सकती हो। पर वो आंटी कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, उन पे चिल्लाने लगती है और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है, क्योंकि सारे लोग देख रहे होते हैं। और फिर वो लोग अंदर और मार्केट में जाते हैं और उस लड़के से मिलते हैं जहाँ पर वो थी फ़ाइट के टाइम पे। और फिर उसके बाद वो उससे पूछते हैं, तो वो लड़की भी मना कर देती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं वहाँ पर थी पर मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तो फिर उसके बाद किन चलाने लगता है कि मुझे पता है तुम वहीं पर थी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें फंसाया जा रहा है। तो उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। तो उसके बाद वो लड़की कहती है वेट, तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई हेल्प इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जो आंटी मुँह है ना, ठीक है, उन लोगों से हम सब डरते हैं, यहाँ पे उसका राज चलता है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर आ जाता है और वो आके बोलता है कि हेलो, आप थान हो ना, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। उस दिन जो फ़ाइट हुई थी ना आप दोनों की, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो किन कहता है अगर तूने रिकॉर्ड कर लिया है तो वो सब तो डिलीट करवा दिया होगा ना, हमें ये सब पता चला यहाँ पे। तो उसके बाद वो कहता है ओहो, अगर मैंने वो डिलीट कर दिया होता तो मैं आपको बोलता क्यों अभी ये सब। मेरे पास वो वीडियो, बस मुझे वो एडिट करनी है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद वो कहता है बस मेरी एक शर्त है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं क्या। तो वो लड़का कहता है कि मेरी ये शर्त है कि, और फिर हम देखते हैं कि वो थान से अपने फ़ोन के कवर पे साइन करा रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है प्लीज़ क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उसके बाद वो थान को हग भी करता है। और इधर किन किसी से बात कर रहा होता है अपनी फ्रेंड से और कहता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करना इन सब को क्लियर करने में।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो रिपोर्टर होती है। तो फिर उसके बाद वो मेन फुटेज रिलीज़ करती है अपने चैनल पे और वो बताती है कि ये विलन नहीं हीरो है, इसने अपने फ्रेंड को बचाया था क्योंकि वो गुंडे पहले इन पे अटैक कर रहा था, तो इसमें थान की कोई गलती नहीं है। और फिर उसके बाद लोग ट्वीट करना शुरू करते हैं कि थान हीरो है, उसने अपने फ्रेंड को बचाया, वो कितना अच्छा है, ये वो करके ये सब शुरू हो जाता है और थान इनोसेंट निकल जाता है और सब खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही इन्फ्लुएंसर आता है और वो कहता है कि हेलो। और उसके बाद थान बताता है कि इसने हमसे ये भी बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मुझे यहाँ पर बॉक्सिंग सीखना है। और फिर उसके बाद वो सबसे हाय हेलो करता है और सब रेडी हो जाते हैं उसको स्टूडेंट लेने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जो लोग जा चुके होते हैं वो लोग फाइनली वापस आ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन वहाँ से कहीं जा रहा होता है वो अंकल पकौन से बात करने के लिए। और फिर उसके बाद केन अंकल से बात करता है और कहता है कि आपको अपना डिसीजन चेंज करना होगा क्योंकि थान की इसमें कोई गलती नहीं थी और आपको पता है कि थान कितना फेमस है, तो इसलिए आप कोई गलत रास्ता तो चूज़ नहीं करोगे, आप समझदार हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी उसके ऊपर ब्लेम लगाया है आप वो सब हटा दो। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और वो क्लियर करता है कि अब थान और टाइफून फ़ाइट करेंगे क्योंकि इसमें थान की कोई गलती नहीं थी, तो मैंने इस पे जो ब्लेम लगाया वो सब गलत था और प्लीज़ आप सब इन दोनों की फ़ाइट का वेट करना। और ये वीडियो थान देख रहा होता है और फिर वो अपना फ़ोन बंद करता है और इतने में ही वहाँ पर केन आता है और केन उससे पूछता है कि तू क्या सोच रहा है, पर थान उसे कुछ नहीं कहता है। और फिर उसके बाद स्लोली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसके बाद केन कहता है कि तू अभी क्या फ़ील कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद थान कहता है कि थैंक यू। तो केन कहता है तू मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है, हाँ। तो उसके बाद थान कहता है कि थैंक यू इसलिए क्योंकि तूने मेरी लाइफ बेटर बना दी और इसलिए भी कि तू हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व भी करता है। और केन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। वाओ सो क्यूट। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि थान और टाइफून दोनों का फ़ोटोशूट हो रहा होता है मैगज़ीन या फिर जो भी पोस्टर वोस्टर के लिए। और इधर थान किन को देख के स्माइल कर रहा होता है और किन थान को देख के स्माइल कर रहा होता है और ये सब नोटिस करता है टाइफून। और फिर इधर हम देखते हैं कि मसाज रूम में वेन अपना मसाज करा रहा होता है और फिर उसके बाद उसके तरफ वो लीन होता है और कहता है कि तू सच में मसाज अच्छा करता है। तो उसके बाद वहाँ पर पता है गाइस कौन मसाज कर रहा है, वाओ आई मीन ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हैं, मुझे नहीं पता था। अनएक्सपेक्टेड सीन मेरे लिए क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। और फिर उसके बाद वो मसाज कर रहा होता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद एक कहता है कि मसाज हो गया है, तो फिर विन कहता है कि वैसे तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, हाँ तेरा काम कैसे चल रहा है यहाँ पर। तो एक कहता है कि सब ठीक चल रहा है, बस कभी कभी यहाँ पे वियर्ड कस्टमर आ जाते हैं बट इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर यहाँ पर हियर वी गो विद द रोमांस। और एथ ऑयल बॉडी ऑयल उसके बॉडी पे डालता है और ही स्टार्ट स्लोली रबिंग इट मसाजिंग वेरी सेक्सली। और फिर उसके बाद वो मसाज कर रहा होता है तो उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और एक कहता है तूने आज एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं करी है। तो उसके बाद विन कहता है तुझे क्या लगता है अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद एक अपना शर्ट मूव करता है और फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी पर भी बॉडी ऑयल डालता है और वो पूरे अच्छे से मसाज करके एंड फिर उसके बाद विन को किस करना शुरू करता है ऑन हिज नेक रबिंग ईच अदर बॉडीज एंड दिस सीन इज सो सेक्सी माय गॉड सो हॉट। एंड उसके बाद देयर इज़ अ किस हॉट सेक्सी किस। और उसके बाद यहाँ रोमांस ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि विन एक को घर छोड़ने जाता है और उसके बाद विन उसको बोलता है थैंक यू तो हमेशा मुझे घर छोड़ने आता है। तो उसके बाद
विन एट को किस करता है और किस करने के बाद एट वहाँ से जा ही रहा होता है कि विन कहता है सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, तुझे अपनी बहन का ध्यान रखना है, ओके, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि तू थक चुका है पर फिर भी तू ट्राई कर रहा है, ठीक है, और इसमें मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद एट स्माइल करता है और फिर वो कहता है कि थैंक यू और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एट और जो कैंप पे जितने भी लोग होते हैं सब वीडियो कॉल पे उसके सिस्टर से बात कर रहे होते हैं। और फिर इतने में वहाँ पर विन भी आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके सिस्टर के लिए हार्ट मिल गया है। और ईद बताता है कि जो हमने लाइव किया था ना उससे हमें तेरे लिए हार्ट मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके सिस्टर कहती है कि मुझे भी पता है कि सब ठीक हो जाएगा। और इतने में वहाँ पर सिस्टर आती है और वो सिस्टर आके कहती है कि क्या मैं आपके भाई से बात कर सकती हूँ। और उसके बाद वो बोलती है कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स हैं तो वो कंप्लीट करने होंगे। और फिर उसके बाद वो कहता है हाँ ज़रूर मैं आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद वीडियो कॉल ख़त्म होती है और सब यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं कि वाह फाइनली अब तेरी बहन ठीक हो जाएगी, हम तेरे लिए बहुत खुश हैं। और उसके बाद ये लोग सेलिब्रेशन की बात कर रहे होते हैं कि पार्टी वार्टी करेंगे, हम ये ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं। और किन थान को देखता है और थान वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ से सब चले जाते हैं और फिर उसके बाद थान के पास किन आता है और थान किन को थैंक यू बोलता है कि तेरे वजह से उसको हार्ट मिल गया। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ वो तो हुआ, मैंने बस बात फैलाई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। अगर उस दिन मैं लाइफ पे नहीं जाता तो ये सब पता नहीं चलता और ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तो इतने में ही थान बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो उसके बाद किन कहता है ओए तू स्माइल भी करता है, मुझे तो नहीं पता था। उसके बाद थान कहता है नहीं मैं कहाँ हंस रहा हूँ। तो उसके बाद उसके पीछे किन जाता है, कहता है प्लीज़ थान स्माइल करना, प्लीज़ मुझे स्वीट से स्माइल दे, प्लीज़ मेरे लिए स्माइल कर। तो उसके बाद थान कहता है तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ। तो उसके बाद किन कहता है कि तू एक हार्टलेस पर्सन है जिसके पास दिल नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं हार्टलेस पर्सन हूँ, वाह मैंने तेरे लिए इतना ज़्यादा स्माइल किया है बस तूने कभी नोटिस नहीं किया। तो उसके बाद किन कहता है रियली। तो किन वहाँ से जाने लगता है और थान कहता है तुझे पता लगाना है कि मैं हार्टलेस इंसान हूँ कि नहीं हूँ। और वो सीधा गाइस किन को किस कर देता है एंड द केस इज़ सो स्वीट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद जब वो हटता है तो दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद किन उसे किस बैक करता है एंड दिस किस इज़ सो 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 हॉट। आई एम सो एक्साइटेड फॉर एपिसोड 4। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 4 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।